गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड से कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। जिस तरह से हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जिस कंपाउंड का निर्माण होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड आप कैसे डिफाइन करोगे? द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। और यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, covalent compounds are generally liquid in state। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। These compounds have low melting and boiling point। These compounds have low melting and boiling point। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड होता है, इनके बीच जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और ये जल्दी ब्रेक कर जाते हैं। तीसरा, these compounds are non-conductor of electricity। These compounds are non-conductor of electricity। That means कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। और कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। कोवैलेंट कंपाउंड्स में पोल नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। नेक्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर soluble in non-polar solvent। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर soluble in non-polar solvent। कोवैलेंट कंपाउंड soluble होता है non-polar solvent में। तो these all are properties of कोवैलेंट कंपाउंड। वन बाय वन आप समझेंगे इसे। फर्स्ट है कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लिक्विड इन स्टेट। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लिक्विड इन स्टेट, जनरली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सेकंड, दिज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। थर्ड, दिज कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। फोर्थ, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। कोवैलेंट कंपाउंड्स में पोल नहीं होता है, इसलिए ये नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर soluble in non-polar solvent। कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली
सॉल्युबल किस में होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि इसका नेचर भी नॉन पोलर का है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या है? आपको याद होगा जब कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड में बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्राप्त करता है, तो दो ही रास्ता था। फर्स्ट बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड वन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना था? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का ही ये टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही फॉर्म करता है तो इसका नेम अलग क्यों दिया गया? नेम अलग दिया गया, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड से कुछ डिफरेंस है, इसमें डिफरेंसेज है। क्या डिफरेंसेज है हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट shared electron is contributed by only one atom. Shared electron is contributed by only one atom. Another atom does not contribute electron in sharing. यही डिफरेंसेज है कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे आप देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड coordinate bond is a type of covalent bond. Coordinate bond is a type of covalent bond. Covalent bond का टाइप है, it is also formed by sharing of electrons. It is also formed by sharing of electron, but here shared electron shared electrons is contributed by only one atom. देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. It is also formed by sharing of electron, but here shared electrons is contributed by only one atom. Another atom does not contributes in sharing.
another atom does not contributes in sharing of electrons. दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकता है, लेकिन एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करेगा। एक ही एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है लिखेंगे, देयर आर टू कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, there are two condition for formation of coordinate bond। टू कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट क्या है, वन एटम should have lone pair of electrons। वन एटम शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज दैट अनदर एटम शुड हैव एन इम्पिटी और बाइटल। दो कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। आप देख रहे हैं देयर आर टू कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा कंडीशन है जिसके कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट, वन एटम शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज अनदर एटम शुड हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल। सेकेंड एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। दो एटम के बीच में फॉर्मेशन होगा। क्या कंडीशन है, एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आप इसको नोट करें और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट here shared electron is contributed by only one atom. Another atom does not contribute in sharing of electrons. Another atom does not contribute in sharing of electrons. There are two conditions for formation of coordinate bond. First, one atom should have an empty orbital, and second one is another atom should have one atom should have lone pair of electron and another atom should have an empty orbital। ये दो कंडीशन है। एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन हम लोग देखेंगे। अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4 प्लस। H प्लस
H प्लस। अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के बीच में। आप देखेंगे ये अमोनिया है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। और इस 5 इलेक्ट्रॉन में आप देखेंगे कि जब अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसका नाइट्रोजन का यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड बाय 3 hydrogen atoms in the ammonia and 2 electrons left behind in pair। देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है, तो हम लोग समझेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी। तो देखेंगे जनरली ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बट समटाइम all valence electron do not participate in bonding, they remain left in pair and that pair is known as lone pair of electron। वही कंडीशन यहाँ है, नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पार्टिसिपेट किया है हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में, जिसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेफ्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छूटा हुआ है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये इलेक्ट्रॉन इस अमोनिया के नाइट्रोजन एटम के पास एक्स्ट्रा है एंड दिस इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन कंडीशन, पहला कंडीशन इसका फुलफिल हो रहा है। आपने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन का फर्स्ट कंडीशन है कि 1 एटम शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 एटम आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकंड एटम के विषय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेकंड जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H प्लस का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जा चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन भी इसके ऑर्बिटल में नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नहीं है। दैट मीन्स ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज एम्प्टी। हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन आयन का जो ऑर्बिटल है वो खाली है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या था, अनदर एटम शुड हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड हियर हाइड्रोजन आयन हैज एम्प्टी ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तो अब आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। देखेंगे अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास है अमोनिया में, देखेंगे NH3 और यह इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। H या इसको ब्लू से कर देते हैं, यहां पर देखेंगे H, ये हाइड्रोजन आयन वाला H है, हाइड्रोजन आयन वाला H है और इसका प्लस ऑल ओवर इस अमोनियम आयन पर चला जाएगा, प्लस दिस इज अमोनियम आयन, ये हो गया अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो यहां पर देख रहे हैं कि इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन से पहले से 3 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है और ये हाइड्रोजन आयन से यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुटा है।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो फ्रॉम donor towards acceptor, from donor toward acceptor, donor towards acceptor। यहां पर देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एरो जो दिखाया जा रहा है दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का पॉइंटेड पार्ट किधर होगा, तो ये स्टार्ट होगा डोनर की तरफ से और पॉइंटेड पार्ट इसका एक्सेप्टर की तरफ रहेगा। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो फ्रॉम डोनर टुवर्ड एक्सेप्टर। डोनर से शुरू होगा और एक्सेप्टर के पास में जाके खत्म होगा। तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पर अमोनियम आयन में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और बाकी ये 3 हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट आपने किया एरो से, तो यहाँ पर हम लोग और लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के विषय में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन डोनर और एक्सेप्टर के बीच में हुआ है। जैसे यहाँ पर अमोनिया डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को और हाइड्रोजन आयन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। दैट मीन्स दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड एंड लेविस बेस, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस के अनुसार एसिड बेस का डेफिनेशन क्या है, लेविस के अनुसार एसिड बेस का डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस। अकॉर्डिंग टू लेविस में हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस। तो यहाँ पर कौन सा एसिड हुआ और कौन सा बेस हुआ, आप देखेंगे अमोनिया और हाइड्रोजन आयन में कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन एसिड है, एसिड और ये अमोनिया बेस है, अमोनिया बेस है। किसके अनुसार, लेविस डेफिनेशन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लेविस अमोनिया इज बेस एंड हाइड्रोजन आयन इज एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनिया क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने नई बातें सीखी है कि लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, फिर से ओवरऑल एक बार हम लोग इसको देख लें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बट डिफरेंस इज दैट हियर शेयरिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन था, लेकिन यहाँ पर कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है, दो कंडीशन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है,
पहला, वन एटम शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेकंड वन इज अनदर एटम शुड हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, दूसरे एटम के पास क्या है, दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के एग्जाम्पल में हमने देखा है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है आप देखेंगे। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है ये हमेशा पेयर में रहता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन आयन का। हाइड्रोजन आयन का H+ का क्या मतलब है कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वह 1 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास नहीं है, दैट मीन्स इसका ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी है, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। अब बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट कर रहा है, किसे कर रहा है, तो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है। तो अमोनिया यहाँ क्या हुआ, डोनर हुआ और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर हुआ। H पर जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये ओवरऑल अमोनियम आयन पर आ गया है जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लिखा हुआ भी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो, बाई एन एरो। एरो का पॉइंटेड किधर रहेगा, फ्रॉम डोनर टुवर्ड एक्सेप्टर, ऐसे पॉइंट किया गया। डोनर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक्सेप्टर के पास हम इसे खत्म करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन डोनर और एक्सेप्टर के बीच में हो रहा है। डोनर दैट मीन्स द एटम विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनर एंड एक्सेप्टर विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर डोनेट कर रहा है अमोनिया और एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन, तो अमोनिया डोनर हो गया और हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर हो गया। अब हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में होता है। अब लेविस एसिड और लेविस बेस क्या है, तो अकॉर्डिंग टू लेविस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस। तो यहाँ पर अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो बेस है और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड है। अब कभी क्वेश्चन में ये आ गया कि प्रूव दैट अमोनिया इज बेस, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल देकर अकॉर्डिंग टू लेविस डेफिनेशन आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि ammonia is base because it donates electron pair and according to Lewis electron pair donor is base, so ammonia is base. Okay, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया और उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।